मैंने बचपन से सिर्फ और सिर्फ दुख ही देखा था। मेरे खुद के नए कपड़े आखिरी बार कब आए थे ये मुझे याद भी नहीं। हमेशा मैंने अपनी मामी की बेटी वाले पुराने कपड़े ही पहनकर बड़ी हुई थी। माँ के जाने के बाद नाना जी और नानी ने ही मेरा पालन पोषण किया। जब भी मैं अपने मामा जी और मामी को उनके बच्चों को लाड दुलार करता देखती तो मुझे भी लगता काश मेरी माँ और मेरे पिताजी मेरे पास ही रहते, पर इसे अपना नसीब समझकर नज़रअंदाज कर देती। जब मेरी शादी हो गई तो मेरे ससुराल वाले इतने अच्छे व्यवहार के मिलेंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरी सास मुझे माँ जैसा ही प्यार करती। ससुराल के सारे लोगों का व्यवहार काफ़ी अच्छा था। मुझे मेरे ससुराल में वे सब मिलता जो मैंने देखा भी नहीं था। पहनने के लिए नए कपड़े, हमेशा खाने के लिए अलग अलग पकवान। मेरे ससुराल में 4-5 नौकर भी लगे हुए थे, इसलिए मुझे ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ता। मेरे मामा जी ने भी अपनी बेटी की शादी रईस घर में करवा दी थी। मैं अपने नाना जी और नानी से 1-2 महीने में एक बार मिलने चली ही जाती, पर शादी के कुछ साल बाद ही मेरे नानी की मृत्यु हो गई। माँ जी के कहने पर मैंने अपने नाना जी को अपने साथ अपने ससुराल रखने के लिए बोला, पर नाना जी ने यह कहते हुए मना कर दिया कि हमारे यहाँ बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते। मैं आए दिन अपने नाना जी से मिलने जाती रहती, पर कुछ ही महीनों के बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। नाना जी की मृत्यु के बाद कई साल बीत गए। मेरी सास हमेशा मुझसे यही कहती कि बहू क्यों नहीं तुम अपने मायके जाकर घूम कर आती हो, पर मैं अपनी सास की बातों को हमेशा टालते रहती। हर रोज कोई न कोई बहाना बनाकर उनकी बातों को नज़रअंदाज करती। पर जब मेरे बेटे का जन्म हुआ और मेरे मायके से उसे देखने कोई नहीं आया तो मेरी सास को लगा कि कोई न कोई बात तो जरूर है जो मेरी बहू मुझसे छिपा रही है। पर मेरी सास तो उस समय कुछ भी नहीं बोलती। पर बच्चे के जन्म के 1 साल बाद वे मुझसे पूछती है कि बहू मैं तुमसे जब भी तुम्हारे मायके के बारे में पूछती हूँ तुम हमेशा मेरी बातों को नज़रअंदाज ही कर देती हो, पर आज तो तुम्हें बताना ही होगा कि आखिर बात क्या है। तुम मुझसे बार बार अपने मायके की बातें क्यों छिपाती हो। सासू माँ के बार बार पूछने पर आखिर मैंने अपनी सासू माँ से बोल ही दिया कि माँ जी मेरा तो मायका है ही नहीं, मेरा अपना घर नहीं है तो मैं जाऊँ कहाँ। जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था तो मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। मेरी माँ के पेट में 8 महीने के बच्चे के साथ उनको उनके ससुराल से निकाल दिया गया। मेरे जन्म के बाद नाना जी ने मेरी माँ की दूसरी शादी करवा दी। बिना माँ पिताजी के मैं अपने मामा जी के घर में रहा करती, पर आपने उनकी बेटी को नापसंद करके मुझे अपने बेटे के लिए चुना। इससे नाराज मेरे मामा जी ने नाना जी के साथ मुझे भी अपने घर से निकाल दिया। अब तो नाना जी भी इस दुनिया में नहीं रहे तो मेरा मायका कहाँ से होगा। इतना बोलते ही मेरी नज़र मेरी सास पर पड़ी। वो मेरी तरफ देखी ही जा रही थी। सामने के दरवाजे पे खड़े मेरे पति और मेरे ससुर जी भी मेरी बातें कब से सुन रहे थे। मुझे लगा कहीं इतने सालों में मेरी माँ की बातें छिपाने की वजह से मेरे ससुराल वाले मुझसे नाराज ना हो। पर सासू माँ आंखों में आंसू लिए मुझे गले से लगा लेती है और ससुर जी भी बोलते हैं तुम हमारे घर की बहू नहीं बल्कि बेटी हो। हमारी कोई बेटी नहीं है, पर हमने तुम्हें अपनी बेटी के रूप में पाया है। अपनी सास ससुर जी की बातें सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए, पर मन ही मन ये सोचकर काफ़ी खुशी होती कि जितना दुख मैंने अपने नाना जी के यहाँ सहा आज उससे 2 गुनी खुशी और प्यार मुझे अपने ससुराल में मिल रहा है। बहुत साल गुजर गए, अब मेरी सासू माँ कभी मेरे मायके की बात तक नहीं करती और मैं भी अपने ससुराल को ही अपना मायका और ससुराल समझकर खुश रहती थी। मेरे मामा जी का घर मेरे ससुराल से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर ही थी,
पर शादी के 5 साल बाद भी कभी भी उनसे मिलने तक नहीं जाती और ना ही मामा जी मुझसे मिलने आते। पर एक बार मैं अपनी माँ जी और पति के साथ उसी रास्ते से गुजर रही थी, पर मुझे अपने मामा जी को देखने का काफ़ी मन हुआ, पर माँ जी उनके रवैये से मुझे उनके पास जाने नहीं देना चाहती थी। पर माँ जी से लाख विनती करने के बाद मैं अपने पति और सासू माँ के साथ वहाँ गई। मेरे जाने के बाद मुझे पता चला कि मेरे मामा जी की मृत्यु किसी एक्सीडेंट में 6 महीने पहले ही हो गई थी और उनकी बेटी की भी शादी अमीर घर में हुई थी। पर अपनी माँ की आर्थिक स्थिति ज्यादा खराब होने की वजह से वे कभी भी उनको देखने नहीं आती। उसे लगता कि माँ की गरीबी की वजह से उसके ससुराल में उसकी काफी बेइज्जती होगी। मेरी मामी अपने अपाहिज बच्चे को लिए काफी बुरी स्थिति में थी। मुझे देखते ही वे काफी रोने लगी। माँ जी के कहने पर मैं उनको अपने साथ अपने ससुराल लेकर आ गई। माँ जी ने उन्हें पहनने के लिए नए कपड़े और खाने के लिए भरपेट भोजन दिया। माँ जी ने कहा, तुम्हारी मामी हमारे साथ ही रहेगी। ये सुनकर मुझे भी काफी खुशी हुई और मामी ने अपने किए व्यवहार के लिए मुझसे माफी भी मांगी। मामी का भी व्यवहार पहले से काफी बदल चुका था। अब वो हमारे साथ ही हमारे परिवार की तरह ही हंसी खुशी एक साथ ही रहने लगी।